अध्याय 9 त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाएं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण एवं एंड सर्वसमीकाएं, आइडेंटिटीज। नेक्स्ट चैप्टर है ना, है अध्याय 9। हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और आइडेंटिटीज, उसकी सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा व कोसेक थीटा के बारे में कक्षा 9 में पढ़ा है। ये किसी भी कोण के लिए पता किए जा सकते हैं, परंतु इस अध्याय में हम इनकी चर्चा न्यून कोण के लिए ही करेंगे। त्रिभुज ABC में कोण B ले। कोण B जो कि न्यून कोण है। क्या आप कोण B बराबर थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता कर सकते हैं? कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता करने के लिए हमें इस कोण को शामिल करते हुए एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। इस कोण को शामिल करते हुए एक समकोण त्रिभुज इसी कोण में बनाना होगा। त्रिभुज ABC के कोण थीटा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज कैसे बनाएं? हम त्रिभुज ABC में शीर्ष A से भुजा BC पर लंब AD डालेंगे। हम त्रिभुज ABC में शीर्ष A से भुजा BC पर लंब AD डालेंगे। AD A से BC पर, ये हो गया लंब A और D। ठीक है, अब प्राप्त समकोण त्रिभुज ADB, AD और B ये वाला त्रिभुज है ना, वह त्रिभुज ADC ये वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या है 90 डिग्री 90 अंश या फिर समकोण त्रिभुज में आकृति एक का दूसरा चित्र दिया हुआ है। न्यून कोण थीटा और एवं थीटा 1 के लिए निम्नलिखित सारणी। यह है थीटा, ये थीटा 1 को पूर्ण कीजिए, निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। न्यून कोण थीटा एवं थीटा 1, थीटा है और थीटा 1। साइन थीटा इजिकल टू क्या होगा? साइन थीटा इजिकल टू लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब है AD और कर्ण थीटा के लिए कर्ण होगा AB, है ना। उसी प्रकार से कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब है AD और आधार है BD। ठीक है, टेन थीटा, टेन का फॉर्मूला होता है लंब कर्ण आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? AD, तो आधार है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? BD, कर्ण है AB, है ना। लंब बटे आधार AD बटे BD। अब यहाँ पे उल्टा हो जाता है, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, तो BD अपॉन AD। कॉट थीटा का सेक कॉस को उल्टा होता है, तो AB बटे BD, और कॉसेक साइन का उल्टा होता है AB बटे AD। ठीक है, साइन थीटा 1 ये है थीटा 1 कोण, है ना। इसके लिए साइन थीटा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब बटे कर्ण, तो लंब है कर्ण बटे लंब,
लंब बटे कर्ण होता है ना, हाँ, लंब बटे कर्ण। तो कौन सा बोल रहा है, ये वाला θ1 ना, इसके लिए लंब कौन सा है, sin θ1। CD बटे AC, AC कर्ण है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये हो गया कॉस के लिए, और लंब बटे आधार ये हो गया tan के लिए। ठीक है, तो C और D लंब हो गया इसके लिए, AD होगा ना, AD बटे AC, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इस वाले कोण में, एक सेकेंड, अगर हम ये वाला कोण उठा के देखें तो ये कोण किस प्रकार है, इस प्रकार, और ये वाला कोण है तो इसके जस्ट सामने वाला होता है लंब, है ना। तो D और C, हाँ D और C ही क्या है, लंब है ना। तो लंब बटे कर्ण मतलब कि ये हो गया कर्ण, ठीक है। तो CD बटे AC, ठीक था। उसके बाद लंब बटे आधार, लंब क्या है CD बटे आधार है AD, है ना। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AD बटे कर्ण है AC, और लंब बटे आधार, लंब क्या है DC बटे आधार है AD। अब इन सब का उल्टा इस तरफ, tan का उल्टा cot, AD बटे DC, cos का उल्टा sec, AC बटे AD, और sin का उल्टा cosec, AC बटे CD। इस प्रकार से इस तालिका को, इस त्रिभुज को देख करके, न्यून कोण को देख करके, न्यून कोण के थीटा और θ1 के लिए हमें इस सारणी को पूर्ण करना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद करके देखें। आकृति 1 के दूसरे में कोण θ2 और θ3 के लिए भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये है θ2 और ये है θ3, इसके लिए भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें निकालना है, जिस प्रकार से θ और θ1 के लिए निकाले हैं। सोचो एवं चर्चा करो। दिए गए त्रिकोण एक्स वाई जेड इक्वल टू थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे। कोण एक्स वाई जेड कैसे ज्ञात करेंगे। पहले तो इसको एक कोण को त्रिभुज के रूप में बदलना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, जेड से एक लंब डालेंगे एक्स और वाई के ऊपर, है ना, रेखाखंड एक्स और वाई के ऊपर। अब ये बन गया कोण, है ना, ये एक्स। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब है यहाँ पे जेड एक्स बटे कर्ण वाई जेड, कॉस थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार है वाई एक्स बटे वाई जेड,
कर्ण है ना, और साइन कॉस टेन थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब है क्या जेड एक्स और आधार है वाई एक्स। इस प्रकार से इसके त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकेंगे। उसके बाद दिया हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। पिछली कक्षा में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच कुछ संबंधों को जाना है। आइए अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ और संबंध ढूंढते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण त्रिभुज है, कोण BC, कोण C क्या है, एक समकोण त्रिभुज समकोण है। कोण C जो है वो समकोण है, 90 डिग्री है ना। आकृति 2 में देखें तो पाइथागोरस प्रमेय से हम बोल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, सूत्र कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर किया गया है। तो लंब क्या है AC का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण AB का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1। अब उपरोक्त समीकरण को AB स्क्वायर से भाग देने पर पूरे समीकरण में AB स्क्वायर से अलग अलग से भाग दे देंगे। तो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे, बचेगा क्या, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर को हम अलग अलग स्क्वायर को होल स्क्वायर लिखेंगे, है ना। AC अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन AB का होल स्क्वायर, है ना। अब AC अपॉन AB है क्या, AC अपॉन AB लंब बटे कर्ण, है ना। उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। उसी प्रकार से BC अपॉन AB है क्या, BC आधार लंब बटे और AB लंब बटे कर्ण। एक मिनट, BC आधार है, सॉरी, BC आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू AB और AB ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या 1। तो साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा पहला सर्वसमीका, ठीक है। समीकरण 2, साइन थीटा व कॉस थीटा के बीच प्राप्त यह संबंध क्या कोण के 0 से 90 डिग्री तक के सभी मानों के लिए सत्य है। अपने उत्तर के लिए उचित तर्क दीजिए, करके देखें। थीटा इज इक्वल टू 30, 45, 60 डिग्री के लिए प्राप्त संबंध साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की सत्यता की जांच कीजिए। दी गई आकृति के लिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे क्या करना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा, एक बार थीटा की जगह हमें 30 डिग्री रखना है दोनों में, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, है ना। साइन 30 स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री स्क्वायर। अब साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री पे मान क्या होता है, इसके लिए हमें टेबल देखना पड़ेगा, है ना।
इसी चैप्टर में आगे टेबल दिया हुआ है, त्रिकोणमिति तालिका। ये साइन थीटा कॉस थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री तक क्या क्या मान होते हैं। तो 0 डिग्री में 0, 30 डिग्री में 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2 और 90 में 1। तो दोनों में हमें 30 डिग्री का मान चाहिए। तो साइन थीटा 30 डिग्री पे होता है 1/2 और कॉस थीटा √3/2, 1/2 और √3/2। ठीक है। वन अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर आया क्या, 1/2 का स्क्वायर मतलब कि 1/4 है ना, प्लस √3 का स्क्वायर किए तो क्या हुआ, कट गया, बचा क्या 3, 2 दूनी 4, दोनों के LHS लिए तो 1 + 3 = क्या मिला, 4/4, दोनों को काटने पे मिला 1, जो कि आ गया RHS है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 आ गया। ठीक है। तो इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 थीटा के 0 से 90 डिग्री तक के सभी मानों के लिए सत्य है। हम कह सकते हैं अगर हम 0 से 90 डिग्री तक के मान को अलग अलग से रख के देखेंगे इसी प्रकार से, तो क्या त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच इसी प्रकार के अन्य संबंध भी हो सकते हैं। आइए देखें। समीकरण 1 में BC² से भाग देने पर, समीकरण 1 था AC² प्लस BC² = AB²। क्या किए, सभी पूरे समीकरण में BC² को भाग कर दिए, BC² = BC²। भाग करने पे सबका स्क्वायर एक बार कॉमन में निकल जाएगा, AC/BC का स्क्वायर होल स्क्वायर = BC/BC का होल स्क्वायर = AB/BC का होल स्क्वायर। ठीक है। अब AC/AB, इस चित्र को देख करके AC/AB क्या हो सकता है देखते हैं। ये रहा चित्र, AC/BC, AC लंब और BC आधार, लंब बटे आधार। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, धन BC और BC कट जाएगा, पूरे समीकरण में BC का भाग दे रहे हैं तो BC का स्क्वायर BC का स्क्वायर, यहाँ पे BC और BC कट गया, बचा क्या 1, और यहाँ पे AB/BC, AB मतलब कि कर्ण अपॉन BC बटे आधार, ये होता है सेक का, है ना, सेक थीटा का फॉर्मूला। तो AB/BC को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब ये मिला हमको सेकेंड सर्वसमीका। ठीक है। दूसरा, अब इसी सर्वसमीका से हम दो और सर्वसमीका निकाल सकते हैं, जैसे कि tan² थीटा का हमको वैल्यू चाहिए तो हम लिख सकते हैं sec² थीटा -1, ये +1 इधर जाके -1 हो गया। इसी प्रकार से एक और बन सकता है sec² थीटा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, टेन स्क्वायर थीटा इधर आ गया तो बचा क्या 1। इस प्रकार से 3 सरल समीकरण बनेगा। एक सरल समीकरण से 2 और बनेंगे। उसी प्रकार से पहला सरल समीकरण था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से साइन और कॉस का अलग अलग से मिल जाएगा हमें मान। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम उसको साइन के रूप में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। पक्षांतर कर करके हम साइन और कॉस के लिए भी यहाँ पे मान निकाल सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा सरल समीकरण निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले ए बी को अपॉन किए थे, फिर बी सी को अपॉन किए, उसके बाद मतलब बी सी से भाग दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्या उपरोक्त सभी संबंधों से 0 से 90 डिग्री तक के सभी कोणों के लिए सत्य है। आइए कोण के कुछ मानों के लिए अनुपातों के संबंध को देखें। उदाहरण के लिए जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो इसमें, है ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह में 0। अब हमें पता है टेन थीटा का मान जब 0 डिग्री होता है तो उसका मान होता है 0 इज इक्वल टू 1। RHS है सेक स्क्वायर थीटा। थीटा के अगर मैं जगह में अगर मैं 0 रखूँ तो थीटा सेक स्क्वायर 0 डिग्री पे होता है, सॉरी सेक थीटा 0 डिग्री पे होता है 1 मान, है ना। तो दोनों का RHS और LHS प्रूव हो गया। अतः यह थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए सत्य है, ये जो सरल समीकरण है। क्या यह थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए भी सत्य है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए सेक 90, अच्छा हाँ, टेन 90 डिग्री क्या है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है अनंत, है ना। 90 अंश के लिए इसका मान अनंत है, अपरिभाषित है। अतः हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 को छोड़कर कह सकते हैं कि थीटा प्लस 1 इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थीटा के उन सभी मानों के लिए सत्य है जहाँ 0 डिग्री इज ग्रेटर देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 90, जहाँ पे 90 डिग्री से थीटा का मान कम होगा। आइए अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच एक और संबंध देखते हैं। समीकरण 1 को AC स्क्वायर से भाग देने पर, अब क्या करेंगे, एक और चीज़ बचा है AC से भाग करने का, वो भी कर लेते हैं। हमें पता है कि समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अब पूरे समीकरण में AC का अपॉन करेंगे, AC स्क्वायर का, तो AC स्क्वायर प्लस अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन AC स्क्वायर। भाग किए, सबका स्क्वायर को अलग रख देते हैं। AC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर तो हमें पता है कि ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या 1 प्लस BC। इस प्रकार से है त्रिभुज ABC, है ना। तो BC लंब ABC, इस प्रकार से है कोण। ये A है, ये B है, ये C है, तो BC अपॉन AC। BC मतलब कि आधार बटे AC कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये किसका स्क्वायर है, ये उल्टा है, कर्ण बटे आधार, जो कि होता है tan का, है ना। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। एक मिनट, BC अपॉन AC, BC आधार है ना,
और AC लंब, AC क्या है, लंब है ना। तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan का, tan का उल्टा होता है cot, तो ये हो गया cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। AB है कर्ण, है ना, और AC है लंब, लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब किसका हो गया, कोसेक का, क्योंकि लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमें तीसरा सर्वसमीका मिल गया। अब इसी तीसरे सर्वसमीका से दो और सर्वसमीका हमें मिल जाएंगे। क्या होगा, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, है ना। ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ गया तो, और इसी प्रकार से कॉट का हमें वैल्यू चाहिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, हमें कॉट का वैल्यू मिल जाएगा। उसी प्रकार से कोसेक के लिए है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 3 सर्वसमीका यहाँ पर मिल गया। अब हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए कॉस थीटा व कोसेक थीटा परिभाषित नहीं है, अतः हाँ हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए कॉस थीटा जिसमें 0 का मान और कोसेक थीटा परिभाषित नहीं है, अतः 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, जहाँ 0 इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना, कैसे व्यक्त करेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।